This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस, हैव ए ग्रेट डे। और जब कल से ही खराब डाटा आज के दिन आने लग जाए तो कल जो हुआ था दोस्तों उससे भी कहीं ना कहीं बुरा आज के दिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो डाटा है वो कल से भी 5 गुना, मैं कह रहा हूँ 5 गुना दोस्तों कहीं ना कहीं खराब आया है। और यार फ्रेश डाटा के साथ में हाजिर हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी, एफआईआई, डीआईआई, प्रोस, एवरीथिंग, हर एक सेगमेंट का डाटा क्लियर कट मिल चुका है। और अगर आपने अभी तक लर्निंग के लिए बस मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हैं दोस्तों, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जैसे उस दिन 10:15 पे फाइनल सपोर्ट निफ्टी का 26,300 कहा था, और जो सपोर्ट टूटा दोस्तों, जो फॉल दिया है स्मूथली, तो ऐसे ही गाइडेंस में देता रहता हूँ लाइव मार्केट में, तो आपको एक हेल्प मिल जाता है दोस्तों। तो लर्निंग के लिए आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और दोस्तों आपको बताएं, ये वाला वीडियो प्री मार्केट एनालिसिस ये हफ्ते का आखिरी वीडियो रहेगा, सुबह का बेसिकली, क्योंकि ये सीरीज ये हफ्ते चालू हुआ था, आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। नेक्स्ट वीक के लिए रेडी रहिए। और ये हफ्ते का हर एक दोस्तों जो हमने एनालिसिस किया था एवरी डे परफेक्ट गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक में कमी नहीं होना चाहिए। 6:17 हुआ है सुबह सुबह उठ के, और मैं सुबह उठते ही दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो जो डेडिकेशन है उसके लिए लाइक बनता है। और कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है, खास करके कॉल वगैरह, तो कमेंट जरूर कीजिए, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और हाँ, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, सेंसेक्स का, एवरीथिंग सब कुछ लाइक इवनिंग में मैं डालता हूँ 2-2 वीडियो। तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, उसको जब तक प्रेस नहीं करेंगे फिर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट, ग्लोबल मार्केट देखते हैं, क्या हाल चाल है ग्लोबल मार्केट का। डाउ जोन्स वगैरह, S&P 500 वगैरह लाइक बुलिश ही दिखा रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरी बुलिश, वेरी बुलिश, वेरी बुलिश। नेस्डेक वगैरह इतना कोई प्रॉब्लम वर्ल्ड मार्केट में बेसिकली नहीं दिख रहा है, आप क्लियर कट देख सकते हैं। लाइक यूरोपियन मार्केट वगैरह भी कुछ इतना नहीं दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी 33 पॉइंट का कहीं ना कहीं गैप अप शो कर रहे हैं, यानी कि पहला पॉइंट में क्लियर कर देना चाहता हूं, आज के दिन कहीं ना कहीं मार्केट डॉट, मैं कह रहा हूं डॉट फ्लैट ओपनिंग हो सकता है, फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप, या फिर चलो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग, ऐसे ही मुझे ओपनिंग होता हुआ दिख रहा है। हैंगसेंग निकाय वगैरह भी सब कुछ दोस्तों कहीं ना कहीं बुलिश है। बाकी वर्ल्ड मार्केट एक ही बस थोड़ा सा बेरिश है, बस उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके सामने तो मैं दिखा रहा हूँ सब कुछ दोस्तों बुलिश है। FIS DIS डाटा से चालू करते हैं। FIS के इस मार्केट में कल के दिन रिकॉर्ड तोड़ दोस्तों सेलिंग, 3,367 करोड़ से ज्यादा आप देख सकते हैं कि इस मार्केट में FIS सेलिंग करके गए हैं। तो जो सेंटीमेंट है नेगेटिव बन चुका है। निफ्टी 26,000 तोड़ चुका है। FIS के इस मार्केट में इतना सेलिंग कर चुके हैं, मेन डाटा आ गया मेरे भाई आपके सामने। एक एक करके सेगमेंट पढ़ते हैं। FIS इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर के सेगमेंट में ओवरऑल जो वर्डिक्ट है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग बेयरिश है। निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बेयरिश, बैंक निफ्टी में मीडियम बेयरिश। वैसे भी कल के दिन भी निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बेयरिश थे, इसीलिए निफ्टी इतना स्मूथली गिरा। बैंक निफ्टी में मीडियम बेयरिश थे, इसीलिए बैंक निफ्टी थोड़ा रुक सा गया, एंड में थोड़ा सा गिरा, तो वो क्लियरेंस नहीं था फॉल में। आज के दिन भी ऐसे देखने को मिल सकता है शायद कि निफ्टी में आप देख सकते हैं दोस्तों स्ट्रॉन्ग बेयरिश है। FIS का जो फ्यूचर सेगमेंट रहता है ना, निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर, वहां पे FIS दोस्तों निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बेयरिश है, बैंक निफ्टी में मीडियम बेयरिश है, मिड कैप निफ्टी में थोड़े से बुलिश चले गए, फिर निफ्टी में बेयरिश है, नेक्स्ट निफ्टी 50 में बेयरिश है। तो ओवरऑल पूरे FIS जो इंडेक्स का सेगमेंट रहता है वहां पे बेयरिश है। स्टॉक फ्यूचर इनडिसाइसिव है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन को अगर देखा जाए FIS तो बेरिश है दोस्तों, कॉल को सेल करके गए हैं, कॉल ऑप्शन पे आप देख सकते हैं मीडियम बेरिश, पुट को बाय करके गए हैं मीडियम बेरिश। बाकी स्टॉक को अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग बेरिश है FIS भाई, हर तरफ मतलब सेल ही छाया हुआ है। प्रोस की अगर मैं बात करूं, यहां पे गेम चेंज होता हुआ दिखा। प्रोस इंडेक्स फ्यूचर में ध्यान से समझिए, जो कि हम इंडेक्स देखेंगे अभी, इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट होता है वहां पे प्रो सरप्राइजिंगली दोस्तों कहीं ना कहीं बाय करके गए हैं, मीडियम बुलिश हैं, FIS के खिलाफ गए हैं। स्टॉक फ्यूचर में भी प्रोस कहीं ना कहीं मीडियम बुलिश हैं, और इंडेक्स ऑप्शन में जो है वहां पे प्रोस तो मतलब भाई स्ट्रॉन्ग बेरिश हैं। कॉल में भाई भर भर के प्रोस सेल करके गए हैं, कॉल बेरिश में है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेरिश आप देख सकते हैं कि कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन पे भी मीडियम बेरिश है, यानी कि FIS और प्रोस हर एक सेगमेंट में बेरिश है।
बस एक चीज प्रोस को अलग कराती है, वो है प्रोस जो है वो इंडेक्स फ्यूचर का जो सेगमेंट है वहां पे बुलिश बैठे हैं और स्टॉक फ्यूचर में थोड़े बुलिश बैठे हैं। यानी कि जो दो स्मार्ट मनी का डाटा अब तक बन चुका है वो 80% डाउन साइड एंड 20% कहीं ना कहीं दोस्तों अपसाइड की तरफ दिखा रहा है। क्लाइंट यानी कि रिटेलर की बात करूं, इनका बात ना करूं तो अच्छा है दोस्तों, क्योंकि भाई जो जिस तरीके से कल का प्रेडिक्शन हमारा गया है और जिस तरीके से वन साइडेड डाटा था आज, तो मतलब उससे भी 5 गुना उन्होंने कर दिया। क्या करके गए रिटेलर? इंडेक्स फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बुलिस, स्टॉक फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बुलिस, कोई मीडियम मीडियम ऐसे भी नहीं दोस्तों, हर एक सेगमेंट में रिटेलर स्ट्रॉन्ग बुलिस गया है। इंडेक्स ऑप्शन पे स्ट्रॉन्ग बुलिस, कॉल पे स्ट्रॉन्ग बुलिस, पुट पे स्ट्रॉन्ग बुलिस, क्या पढ़ूं मैं, आप देख सकते हैं पूरा ग्रीन छाया हुआ है। तो रिटेलर हर एक सेगमेंट में कहीं ना कहीं बुलिस गया है। अब आते हैं इन डेप्थ एनालिसिस पे, जिसके लिए आप वेट करते हैं। देखिए, लाइक डेली एफ आई आई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, ठीक है। इंडेक्स ऑप्शन में एफ आई कल के दिन क्या करके गए हैं? 8 जनवरी थर्सडे नेट बियरिस आपको दिखाई दे रहा है। 8 जनवरी थर्सडे के पास में लिखा है नेट बियरिस में है एफ आई आई इंडेक्स ऑप्शन पे, जो कि हमने अभी देखा था। तो फिर कौन कौन से ऑप्शन में कितने बियरिस हैं? एफ आई आई कॉल चेंज आप देख सकते हैं -1.2 लाख, यानी कि एफ आई आई जो कॉल चेंज आप देख रहे हैं, कॉल में एफ आई आई -1,02,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल करके गए हैं। एफ आई आई पुट चेंज आप देख सकते हैं, उसके नीचे लिखा हुआ है 32,041 कॉन्ट्रैक्ट बाय करके गए हैं। तो पुट में भी बेरिस यानी कि पुट बाय करके गए हैं, कॉल में भी बेरिस, नेट में बेरिस है। फ्यूचर पे क्या करके गए हैं भाई, मेरा दिमाग चकरा जाएगा अगर आप देखोगे एफ आई आई लाइक डेली एफ आई आई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर। कल के दिन का अपडेट देखिए 8 जनवरी थर्सडे, एफ आई आई निफ्टी फ्यूचर में, निफ्टी का जो फ्यूचर है 5,284 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। कल के दिन मुझे पूरा डाटा याद है, आप कल का वीडियो क्लिक करके जाके देखेंगे, एफ आई आई निफ्टी में सिर्फ 1,000 करोड़ सेलिंग करके गए थे और बैंक निफ्टी में 300 करोड़, नंबर मुझे अभी भी याद है कल का। और चलो मैं भी क्या बोल रहा हूँ, कल का आप देख ही लीजिए। ये देखिए कल का 7 जनवरी वेडनेसडे, ये कल का था। 1,061 करोड़ का कल के दिन एफ आई आई सेल करके गए थे निफ्टी में, आप देख सकते हैं कल का मैं दिखा रहा हूं। और बैंक निफ्टी फ्यूचर में 373 करोड़ का। लेकिन आप देख सकते हैं, यानी कि ये 7 जनवरी का, ये जो कल का फ्रेश डाटा है, ओके थर्सडे का, वो तो मैं दिखाया वेडनेसडे का जो कि हमने कल एनालिसिस किया था, आप समझ पा रहे हैं। आज जो एनालिसिस कर रहे हैं वो कल का डाटा है, लाइक फ्रेश डाटा थर्सडे का। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि वेडनेसडे एफ आई आई 1,061 करोड़ का निफ्टी फ्यूचर सेल करके गए थे, थर्सडे सीधे बढ़ा दिए 5,284 करोड़ फ्यूचर सेल करके गए हैं निफ्टी फ्यूचर एफ आई आई। और बैंक निफ्टी फ्यूचर में 239 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। और अदर जो इंडेक्स रहता है दोस्तों, जो मैंने दिखाया ना आपको, आपको याद होगा यहाँ पे एफ आई आई जो इंडेक्स फ्यूचर है, ये देखिए मिड कैप निफ्टी में थोड़े से बुलिश थे ना, वो कहाँ कौन से सेगमेंट में, वो मिड कैप निफ्टी में आई थिंक होगा 238 करोड़ का कहीं ना कहीं बुलिश पोजीशन लेके गए हैं एफ आई आई अदर इंडेक्स फ्यूचर में, ठीक है। तो ओवरऑल नेट में बेरिस है दोस्तों। प्रोस की बात करूं तो प्रोस भी दोस्तों आप देख सकते हैं कल का डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन बोल के, तो कल के दिन प्रोस 8 जनवरी थर्सडे नेट में बेरिस है। प्रोस भी कॉल सेल करके गए हैं, प्रोस कॉल चेंज 1.46 लाख आपको दिखा रहा है, नेट में बेरिस है। प्रोस पुट चेंज 25,596 कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है, यानी कि 25,596 कॉन्ट्रैक्ट प्रोस पुट भी बाय करके गए हैं। प्रोस भी सेम एफ आई के जैसे ही है, कॉल भी सेल करके गए हैं, पुट भी सेल करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर में ये ट्विस्ट आया, प्रोस इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप देखोगे दोस्तों 8 जनवरी थर्सडे 24,787 24,787 कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं बाय करके गए हैं, बुलिश दिखा रहा है। तो प्रोस का एक पॉइंट याद रखिए, इंडेक्स फ्यूचर में प्रोस बाइंग किए हैं। रिटेलर की मैं ना भी पढ़ूं तो भी चलेगा, रिटेलर का आप देख लीजिए बस। डेली क्लाइंट बाय सेल इंडेक्स ऑप्शन कल के दिन क्लाइंट कॉल चेंज आप देख सकते हैं, नेट में तो बुलिश है पता चल गया, वो ऑडिट टाइम मिल गया था। क्लाइंट कॉल चेंज 2.47 लाख बुलिश है, क्लाइंट पुट चेंज -56,356 कॉन्ट्रैक्ट बुलिश है, यानी कि कॉल को 2,47,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल बाई किए हैं क्लाइंट और 56,358 कॉन्ट्रैक्ट पुट को सेल किया, यानी कि क्लाइंट पूरी दोस्तों बुलिश है। फ्यूचर की बात करूं वहां पे भी क्लाइंट इंडेक्स फ्यूचर आप देख सकते हैं दोस्तों कल के दिन 10,441 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, तो पूरी क्लाइंट बुलिश ही है। तो अब आते हैं चार्ट प्रिडिक्शन पे दोस्तों। डाटा तो हमें पता चल गया, डाटा मतलब एफ आई आई और प्रोस का, यहाँ पे मैं थोड़ा ड्राइंग कर लेता हूँ। एफ आई आई का डाटा ऐसा है, पूरा बेरिश दोस्तों, थोड़ा सा बुलिश याद कीजिए जो
लाइक मिड कैप निफ्टी में इंडेक्स फ्यूचर जो थोड़ा बाय किए थे अभी हमने, आपने देखा होगा जो हमने नोटिस किया था 239 करोड़ समथिंग, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। FII इंडेक्स फ्यूचर, ये देखिए FII अदर इंडेक्स फ्यूचर में 238 करोड़ का थोड़ा बुलिश पोजीशन लेके गए, बाकी में तो 5-5 हज़ार दो या फिर 200 करोड़ सेल करके गए, ऑप्शन में भी पूरा सेल करके गए हैं। तो FII का जो डाटा बन रहा है दोस्तों वो सीधा नीचे आके थोड़ा सा ऊपर इस टाइप का बन रहा है। प्रोस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, प्रोस भी FII का जैसा ही है। प्रोस का डाटा पता है क्या बन रहा है, 50% डाउन साइड और कहीं ना कहीं दोस्तों और 50% अपसाइड, या फिर प्रोस का 60% डाउन साइड डाटा बन रहा है, 40% अपसाइड का डाटा बन रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे प्रोस वो भले ही दोस्तों ऑप्शन पे सेल करके जाएं, मैं मानता हूं FIS के जैसे ही सेल करके गए ऑप्शन पे, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में 24,787 कॉन्ट्रैक्ट बाय करके गए हैं। इस बेसिस में बोल रहा हूं प्रोस का 60% डाउन और 40% अप लग रहा है, और क्लाइंट का तो छोड़ ही दो, पूरा का पूरा अप ही लग रहा है। तो ये सब कुछ मिला के दोस्तों आज का चार्ट क्या बन सकता है। सबसे पहले तो आज के दिन ओपनिंग जैसे मैंने कहा दोस्तों की यहाँ पे या फिर यहाँ पे हो सकता है एक स्लाइटली 30 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। जब 7 बजे के बाद गिफ्ट निफ्टी आप चेक करेंगे तो वहीं 30 पॉइंट 20 पॉइंट अगर गैप अप दिखाया तो वहीं फ्लैट ही ओपनिंग होगा। तो ओपनिंग हमें पता चल गया कि फ्लैट ही हो सकता है, या फिर फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग 30 से 20 पॉइंट का। सबसे पहले जब ओपनिंग फ्लैट होगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों फायदा किसको मिलेगा, आंसर है कि फायदा तो किसको भी नहीं मिलने वाला। अब FII जिस तरीके से भर भर के सेल पोजीशन लेके गए हैं, उनको कब फायदा मिलेगा, जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग होके नीचे आए तब उनको फायदा मिलेगा। एक टिक मार्क लगाइए। दूसरा पॉइंट, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होके सीधा ही ऊपर चला जाएगा तो FIS को तो सीधा नुकसान होगा, जो कि वो चाहेंगे नहीं। और फ्लैट ओपनिंग होकर अगर ऊपर चला भी गया तो प्रोस को भी कौन सा प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों, वो भी तो नहीं चाहेंगे ना। क्योंकि प्रोस भले ही इंडेक्स फ्यूचर में 24,000 कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं बाय करके गए हैं, लेकिन ऑप्शन में भी तो प्रोस सेल करे हैं ना, तो वो तो चाहेंगे। प्रोस का पहला प्रायोरिटी नीचे की तरफ ही रहेगा कि मार्केट नीचे जाए बोल के। ऊपर से क्लाइंट यानी कि रिटेलर जिस तरीके से एक्सट्रीमली बुलिश पोजीशन लेके गया है, तो FII और प्रोस दोनों नहीं चाहेंगे कि कम से कम पहला हाफ तो यार मार्केट ऊपर ना जाए बोल के, वो चाहेंगे कि एक डिप तो मिलना ही चाहिए। तो ये सब कुछ दोस्तों कहीं ना कहीं लॉजिक को लगा के आज के दिन मार्केट फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप ओपनिंग होके डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी बनता है कि जा सकता है पहला हाफ, और कहीं ना कहीं जो सेकेंड हाफ है दोस्तों वो थोड़ा सा अपसाइड की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। पहला हाफ नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि FIS प्रोस FIS इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट में हर तरफ बेरिश है, प्रोस भी ऑप्शन सेगमेंट में बेरिश है। तो उस पोजीशन को दोस्तों कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं फायदे में लाने के लिए मार्केट नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं FIS और प्रोस। और प्रोस का जो बाकी बचा कुचा कॉन्ट्रैक्ट है 24,000 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उसको कहीं ना कहीं फायदे में लेने के लिए FII का भी जो बचा कुचा थोड़ा 239 करोड़ का फ्यूचर में बाइंग है, उसको फायदे में लेने के लिए सेकंड हाफ मार्केट को ऊपर चढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, लाइक 40% समथिंग। तो इस टाइप का आपको चार्ट बनता हुआ दिख रहा है कि पहला हाफ कहीं ना कहीं डाउन एंड सेकंड हाफ 40% समथिंग अब इस टाइप का दिख रहा है। लेकिन 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 एक चीज याद रखिए, कल के दिन डाटा बेयरिश था और प्रिडिक्शन बहुत सही काम किया, बहुत अच्छी बात है, इतना इजी डाटा था। आज भी दोस्तों ऐसे ही इजी डाटा आया है। आज से तो मतलब कल से मैंने कहा ना 5 गुना, कल तो 1,000 करोड़ का सेलिंग था FII इंडेक्स फ्यूचर में, आज 5,000 करोड़ का सेलिंग है। तो क्या इतना आसान है? ये तो डाटा तो सब लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रहा है दोस्तों, क्या इतना आसान है? नहीं। यानी कि गलती से मार्केट अगर फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग होके, एक बात मेरा याद रखना, 26,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर दिया निफ्टी, वो भी 15 मिनट का एक कैंडल अगर सस्टेन कर दिया दोस्तों प्रॉपर 26,000 के ऊपर, और वो जो 15 मिनट का कैंडल का हाई है उसी हाई के ऊपर और एक कैंडल सस्टेन कर दिया, यानी कि दोस्तों सेंटीमेंट बुलिश बन जाएगा यार। फिर एक शॉर्ट्स कवरिंग रैली आ सकता है। फिर समझ जाना कि ये जो डाटा जो है फिर बेवकूफ बनाने के लिए कहीं ना कहीं बनाया गया है। तो मैं इसीलिए एक कहीं ना कहीं लोग ना फंसे, या फिर दोस्तों कॉशियस के लिए मैं देता हूं कि 26,000 का जो लेवल है, ऐसे ही बैंक निफ्टी का लेवल में लाइव मार्क गाइड कर लूंगा, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने लग गया तो खत्म बात, फिर अपसाइड की तरफ ही आप सोच सकते हैं, या फिर बेटर कि आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर दोस्तों ऐसे भी हो सकता है कि भाई कल के दिन जैसा फॉलो वो सब लोग आज के दिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हाँ 5,000 करोड़ का सेलिंग आएगा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, और आज के दिन मार्केट फ्लैट खुले, एक छोटा सा डिप दें, और कहीं ना कहीं लोग और एक्सपेक्ट करें, स्टॉप लॉस वगैरह ट्रेल ना करें, फिर मार्केट रिकवर कर दें।
तो क्योंकि एक बात याद रखिए, मुझे मेरे बैक ऑफ द माइंड में वही है कि प्रोस कहीं ना कहीं फ्यूचर में जो है वो बाय करके गए हैं। तो कल के जैसा फॉल आज के दिन, पॉसिबिलिटी तो कल का जैसा ही मुझे लग रहा है, और कितना परसेंट लग रहा है वो 70 to 80% मुझे कल का जैसा ही लग रहा है जो मार्केट में होने वाला है। बट कुछ भी हो सकता है यार, कल इतना आसान डाटा दिखा के फिर बेवकूफ़ भी बनाते हैं। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होके पहला आप थोड़ा नीचे भी जाता तो आप ट्रेल करते रहिए, और जैसे ही घूमा और गलती से आज का डे का हाई तोड़ दिया, या फिर दोस्तों नीचे आया और नीचे आके प्रॉपर एक डब्लू पैटर्न बनाया, नीचे आया और प्रॉपर दोस्तों कहीं ना कहीं हायर हाई फॉर्मेशन बनने लग गया, तो समझ जाना कि ये फंस चुका है दोस्तों। स्मार्ट मनी पहला भले ही थोड़ा सा डिप दे देंगे, फिर कहीं ना कहीं हायर हाई बना के पूरा फंसा देंगे, और कहीं ना कहीं यही हो सकता है। बट पॉसिबिलिटी जो है वो मैं दूंगा कि पहला आप क्लीन डाउन मूव एंड सेकंड आप 40%, उसके बाद जो ऑप्शन बी, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो ऑप्शन बी ऑप्शन सी, जैसे हम एनालिसिस करते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे, प्लान नंबर बी प्लान नंबर सी, आप वही रख सकते हैं। बट पॉसिबिलिटी मुझे कल का जैसा ही लग रहा है, कल से जो ज़्यादा खतरनाक डाटा आया है, फिर भी मैं कह रहा हूँ यही हो सकता है। बाकी चलते हैं दोस्तों, बहुत लंबा वीडियो हो गया, रियली सॉरी। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको एक एज मिल गया आज का डाटा के हिसाब से, जाके ज्वाइन कर लीजिए लर्निंग के लिए टेलीग्राम चैनल, एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।